दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग भी अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको बताना चाहता हूँ, भारत सरकार की तरफ से कुछ प्रमुख ऋण योजनाएं हैं जो अक्सर लोगों को जानकारी पता ही नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को विस्तार से समझाने वाला हूँ आखिर भारत सरकार की वो ऋण योजनाएं कौन कौन सी है और किस प्रकार लाभ लिया जा सकता है। तो व्यवसायों के लिए जो सरकारी ऋण योजनाएं हैं, जिसमें भारत सरकार ने छोटे और मध्यम जो व्यवसाय होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। और इन योजनाओं का जो उद्देश्य है वित्तीय सहायता प्रदान करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। और ये जो योजनाएं बिना किसी गारंटी के आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराती है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। तो यह सूक्ष्म और जो लघु गैर कृषि उद्यम रहते हैं उनको ऋण देने की एक प्रमुख योजना है। और इसका जो लक्ष्य रहता है छोटे उद्यमों को सशक्त बनाना है। और यहाँ पर आप लोगों को 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है नए व्यवसाय शुरू करने में ये मदद करता है, मौजूदा व्यवसाय का विस्तार कराता है, रोजगार के ये अवसर पैदा कराता है। बाकी मुद्रा योजना के जो प्रकार है तो इसमें 3 मुख्य श्रेणियां रखी गई है, जिसमें शिशु के लिए 50,000 तक का ऋण मिलता है, नए व्यवसाय के लिए रहता है, और किशोर के लिए 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर ऋण मिलता है, और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। बाकी इसमें यहाँ पर एक विशेष कैटेगरी है। तो योजना के तहत वरुण जो तरुण प्लस कैटेगरी है उसमें 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और आवेदन बैंक और अन्य जो वित्तीय संस्थान है वहाँ पर कर सकते हैं। बाकी दूसरी जो ऋण योजना है एमएसएमई ऋण योजना, तो यह भी सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग होते हैं उनके लिए एक व्यापक योजना है। इसका भी उद्देश्य एमएसएमई सेक्टर की जो वित्तीय चुनौतियां रहती हैं उनको कम करना है। और यहाँ पर जो वित्तीय सहायता मिलती है 10 लाख से लेके 5 करोड़ तक मिलती है। बाकी यहाँ पर जो लाभ मिलता है तो कम ब्याज दर आपको यहाँ पर मिलती है, आसान आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर रहती है, और व्यवसाय के विकास में ये सहायता कराती है। और अगली जो योजना है तो वो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एनएसआईसी योजना। तो यह लघु उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और मार्केटिंग सहायता प्रदान करती है। यह योजना कच्चे माल की खरीद और कार्यशील पूंजी के लिए क्रेडिट सपोर्ट भी देती है। और राष्ट्रीय जो लघु उद्योग निगम योजना है तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कच्चे माल की खरीद में सहायता कराना, लघु उद्योग के उत्पादों की मार्केटिंग में मदद करना, और तकनीकी उन्नयन के लिए सहायता कराना। और अगली जो यहाँ पर योजना है CLCSS क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। तो उन व्यवसायों के लिए ये है जो अपनी तकनीक को अपग्रेड करना चाहते हैं, और यह एक पूंजी सब्सिडी योजना है, और यह भी MSME को आधुनिक मशीनरी खरीदने के लिए प्रेरित करती है। और CLCSS के जो प्रमुख लाभ है तो मशीनरी पर 15% तक की पूंजी पर सब्सिडी मिलती है। अधिकतम सब्सिडी की जो राशि है 1 करोड़ रुपए तक है, और टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए ये सबसे उपयुक्त है। और अगली है SIDBI ऋण योजना। तो इसमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा ये संचालित है, और विशेष रूप से MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, और कम ब्याज दर और लंबी अवधि तो यहाँ पर 10 साल तक के लिए है। और SIDBI की जो ऋण योजना है तो इसमें जो ऋण सीमा है 10 लाख से 25 करोड़ तक का यहाँ पर ऋण मिलता है। 1 करोड़ तक का जो ऋण है बिना किसी गारंटी के भी यहाँ पर संभव होता है। और आवेदन की जो प्रक्रिया है तो ऑनलाइन आवेदन के लिए संबंधित बैंक या फिर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोग विजिट कर सकते हो। कुछ यहाँ पर जो आवश्यक दस्तावेज आप लोगों के पास होने चाहिए पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड और पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, व्यवसाय योजना और कोटेशन और बैंक स्टेटमेंट आप लोगों के पास होना चाहिए। बाकी सारांश आपको यहाँ पर बताऊँ इस वीडियो का, तो ये योजनाएं भारत में स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मुद्रा, MSME, NSIC, CLCSS और SIDBI जैसी योजनाएं उद्यमियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और सही योजना चुनकर और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करके आप अपने सपनों को हकीकत में बना सकते हैं। तो क्या आप लोगों को इन योजनाओं के बारे में पहले पता था? कमेंट में जरूर बताना।